अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो का नाम है लास्ट 40 इयर्स बिफोर क़यामत, द एंड टाइम्स। ये वीडियो है द नोमाद चैनल का। जो इनका इससे पहले मैंने इनका एक वीडियो रिएक्शन किया था क़यामत। ये है लास्ट 40 इयर्स बिफोर क़यामत, द एंड टाइम्स। इसका स्टोरी इनमें बताया है जो क़यामत से पहले 40 साल पहले क्या क्या निशानी दिखाई देता है, उनके बारे में ये वीडियो है। चलिए देखते हैं गाइस। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये भाई साहब जो है बहुत ही अच्छा तरीक़े से समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को देखना। बचपन में एक बात जो आपने बार बार अपने पेरेंट्स, स्कूल्स और मदरसों में सुनी होगी कि अल्लाह के सबसे करीब और अजीम फरिश्ते 4 हैं और पूरी दुनिया का सिस्टम अल्लाह ताला अपने हुक्म से इन्हीं 4 फरिश्तों से चलाता है। मतलब दुनिया के 5 सबसे इंपॉर्टेंट काम अल्लाह ताला इन्हीं फरिश्तों से करवाता है। जिंदगी, मौत, रिज़्क, हिदायत और क़यामत। सबसे बड़ा और ताकतवर फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 दफा अपनी असली हालत में देखा है। उनके 600 पर थे। अगर वो आपके सामने से अपने सारे परों को फैलाए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मैसेजेस को बगैर किसी कमी या ज्यादती के एज इट इज पैगंबरों तक पहुंचाते थे। अब पूरी दुनिया के इंसानों, जानवरों और सारी लिविंग थिंग्स को जिंदा भी तो रहना है और जिंदा रहने के लिए उन्हें काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज खाना है। किसको खाना ज्यादा देना है और किसको कम देना है, ये सब अल्लाह की ऑर्डर से हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम करते हैं। और फिर आता है वही फरिश्ता जिनका काम सारे फरिश्तों में सबसे मुश्किल और सख्त है, और लोग उनका नाम सुनकर डर की वजह से कांपते हैं, क्योंकि वो जब भी दुनिया में किसी इंसान की तरफ आते हैं तो इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, मौत। अल्लाह ताला ने जब से आसमानों और जमीनों को पैदा किया तो उसके साथ साथ एक सूर, आसान अल्फाज में कहूँ तो एक बहुत बड़ी सीटी, उसको भी पैदा किया। और फिर अल्लाह ताला ने ये सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के हवाले किया, और तब से लेकर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उसी सूर को अपने मुंह से लगाए हुए हैं और अर्श की तरफ अपने सर को नीचे करके इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब अल्लाह की तरफ से सूर फूंकने का हुक्म मिलेगा। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 सालों तक लोगों को चुपके चुपके इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। लेकिन उन दिनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने ट्रस्टेड लोगों को ही इस्लाम की तरफ बुलाया, जिसकी वजह से बहुत कम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर इस्लाम कबूल किया। और वो लोग भी कोई इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं थे, बल्कि उनमें ज्यादातर मक्का के कमजोर और गरीब लोग थे। 3 सालों तक तो ऐसा ही चलता रहा। मक्का के सरदारों और बड़े लोगों को इस्लाम और मुसलमानों के बारे में इतना पता नहीं था। लेकिन 3 सालों के बाद एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से सफा की पहाड़ पर खड़े हुए और मक्का के लोगों को जमा करने के लिए आवाज लगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनकर मक्का में लोगों की एक बहुत बड़ी क्राउड जमा हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऑनेस्टी और सच्चाई की वजह से पूरी मक्का की घर घर में फेमस थे। इसी क्राउड में मक्का के बड़े बड़े लोग, वहाँ के सरदार और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। जब लोग जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर खड़ा है जो अभी निकलकर आप पर हमला कर देगा, तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? तो ऑफ कोर्स सब लोगों ने एक साथ कहा, हाँ, जरूर आपके बात मानेंगे, क्योंकि आपसे सच्चा इस पूरी यूनिवर्स में हमने कभी भी नहीं देखा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराने वाला हूँ।
मैं तुम सारे लोगों को खबरदार करता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा खुदा नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अगर तुम लोग ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हें सख्त अजाब दिया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर वहाँ सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और कुछ को तो गुस्सा भी बहुत आया, जिनमें से एक खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब भी था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से से कहा, तुम बर्बाद हो जाओ। क्या तुमने इसलिए हमें यहाँ बुलाया? और फिर सब लोग वहां से चले गए। इसी वाकये के बाद इस्लाम जो अब तक मक्का के लोगों से छुपा हुआ था अब सारे लोगों के सामने आ गया और इस्लाम की अकायद बहुत तेजी से सारे मक्का में फैलने लगे, जिनमें से एक सबसे बड़ा अकीदा मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का था। और इस्लाम के इसी अकीदे की वजह से मक्का के बड़े बड़े काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। ये इतना आसान नहीं है। एक दिन मक्का के एक बड़े काफिर उबई बिन खल्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उनके सामने खड़े हुए। उसके हाथ में एक पुरानी सूखी और सड़ी हुई हड्डी थी जो बिल्कुल टुकड़ी टुकड़ी होने वाली थी। उसने इस हड्डी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने हाथों में जोर से दबाया, जिससे वो हड्डी छोटे छोटे टुकड़ों और मिट्टी में बदल गई। और फिर हंसकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, आपका क्या ख्याल है? क्या अल्लाह इन हड्डियों को फिर से जीवित करेगा? उबई बिन खल्फ मक्का का एक बहुत बड़ा काफिर था और इस्लाम का सख्त दुश्मन था। उसने एक खास किस्म का घोड़ा तैयार किया हुआ था और अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था कि मैं एक दिन जरूर इसी घोड़े पर सवार होकर मुसलमानों की मोहम्मद को खत्म करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर अपने सहाबा को कहते थे कि एक दिन मैं अपनी इन्हीं हाथों से इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन उबई बिन खल्फ को जान से मारूंगा। मदीना हिजरत करने के बाद अगले साल बदर की खतरनाक जंग हुई, जिसमें खुद उबई बिन खल्फ तो शरीक नहीं था, लेकिन उसका भाई उमैया बिन खल्फ इसी बदर की जंग में हजरत बिलाल और दूसरे सहाबा के हाथों मारा गया था। अपने भाई का बदला लेने और अपनी जबान को पूरा करने के लिए उबई बिन खल्फ अगले साल उसी घोड़े पर सवार हुआ जो उसने स्पेशली तैयार किया था और मुसलमानों के साथ दूसरी बैटल उहुद की जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगा। काफी टाइम ढूंढने के बाद जैसे उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपनी तलवार निकालकर अपने घोड़े को स्पीड देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में सहाबा किराम ने जैसे ही उसका रास्ता रोका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तेज आवाज में फरमाया कि छोड़ दो इसे, आने दो। और फिर एक सहाबी से एक छोटा सा तीर लेकर उबई बिन खल्फ की तरफ फेंका। उबई बिन खल्फ ने तो एक मजबूत आर्मर और एक हेलमेट भी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से उसका जिस्म तो सारा छुपा हुआ था, लेकिन उसके जिस्म में एक जगह ऐसी थी जहां लोहे का कोई सपोर्ट नहीं था, उसकी गर्दन। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिल्कुल उसी जगह को ही टारगेट किया। जैसे ही नेजा उसकी गर्दन पर लगा तो फौरन अपने घोड़े से गिर गया। उसका जख्म तो इतना नहीं था, लेकिन फिर भी वो चीखता हुआ अपनी कैंप में चला गया और चिल्ला चिल्ला कर अपने दोस्तों से कहने लगा कि मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया है। मैं बचूंगा नहीं। उसके अपने ही लोगों ने उसे बहुत समझाया कि यार देखो, जख्म तो इतनी बड़ी नहीं है, बहुत जल्द आप ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर भी उसके दिल को आराम नहीं मिल रहा था। मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उन पर ये वार किसी और ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अजीम इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि ये तो तीर की वार थी, अगर इसकी जगह मोहम्मद मुझ पर थूकते भी तो मैं उनके थूकने से ही मर जाता। और फिर आगे जाकर उबई बिन खल्फ इस छोटी सी जख्म से मर गया। अब अपनी स्टोरी की तरफ आते हैं। जैसे ही उबई बिन खल्फ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये हरकत की, क्या अल्लाह इन हड्डियों को फिर से जीवित करेगा? तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह यासीन की कुछ आयत नाजिल हुई, जिसका मकसद साफ साफ और क्लियर है कि दोबारा जिंदा होने पर तुम लोग इतने हैरान क्यों हो रहे हो। या इससे ज्यादा हैरानी वाली बात ये नहीं है कि अल्लाह ने पहले तुम्हें कैसे सिर्फ एक ही कतरे से पैदा किया और पहली दफा एक चीज को बनाना मुश्किल होता है,
लेकिन दूसरी दफा नहीं। कयामत तो आएगी, जरूर आएगी, लेकिन कब आएगी इसकी एग्जैक्ट डेट का पता अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर इसकी कुछ निशानियां बताई है, जिसमें से काफी सारी निशानियों को हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। The time of repentance. दज्जाल और याजूज माजूज जैसे खतरनाक फितनों को खत्म करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक दुनिया में रहेंगे। इन्हीं 7 सालों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया का सिस्टम बिल्कुल चेंज कर लेंगे, और वही दुनिया जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जुल्म और गुनाहों से भरी हुई थी, अब अचानक वहाँ पीस और इंसाफ शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो अल्लाह के हुक्म से अजीम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो किया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम सारे एंटी इस्लामिक चीजों को खत्म कर देंगे, चाहे वो एंटी इस्लामिक चीजें ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी फॉलोअर्स ईसाइयों में ही क्यों ना हो। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले उसी क्रॉस को तोड़ देंगे जो क्रिश्चियनिटी में सबसे होली चीज समझी जाती है। क्रिश्चियंस की चर्चों, घरों, कब्रों और इवन उनके पास हर जगह वो क्रॉस उनकी गले में लटकी होती है, क्योंकि क्रिश्चियंस समझते हैं कि जब भी उन पर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो उनका खुदा उस क्रॉस की वजह से उन्हें उस मुसीबत से बचाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की क्रॉस तोड़ने के बाद सारे क्रिश्चियंस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, और उनमें से कुछ लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम का साथ भी छोड़ देंगे। लेकिन जो क्रिश्चियंस हक और सच को समझ चुके होंगे, वो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इस्लाम पर मजबूती से खड़े रहेंगे। दूसरा बड़ा काम ईसा अलैहिस्सलाम का इन्हीं 7 सालों में ये होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को दुनिया से खत्म कर देंगे। मतलब ना कोई खिंजीर का गोश्त खाएगा और ना ही खिंजीर को पालेगा, क्योंकि खिंजीर के हराम होने की एक बहुत बड़ी वजह उसकी बेगैरती है। अगर किसी खिंजीर के फीमेल के साथ कोई दूसरा खिंजीर गलत ताल्लुक बनाए तो इससे खिंजीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। Oh, this is a great invention. Look at this. Wow. मतलब खिंजीर में फ्री मेटिंग होती है, और जब भी इंसान बार बार खिंजीर का गोश्त खाए तो यही फ्री मेटिंग वाली इंतहाई घटिया आदत इसी इंसान में भी ट्रांसफर हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सारे लोग बहुत खुशी से दुनिया में रहेंगे। दुनिया की कोई एक शख्स की किसी दूसरे के साथ कोई दुश्मनी ना होगी, और दुश्मनी भी कैसे आएगी, क्योंकि हर शख्स के पास माल की कोई कमी ना होगी, और रिज्क में तो इतनी बरकत होगी कि एक अनार एक बहुत बड़ी ग्रुप के लोगों की भूख मिटाने के लिए काफी होगी, और उसका छिलका तो इतना बड़ा होगा कि लोग उस अनार के छिलके से अपने लिए घर का छत बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो जाएंगे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, और फिर से वही पुरानी आदतें करेंगे जो इंसान की हमेशा से फितरत चली आ रही है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, जिना, शराब, कत्ल, ये सारे तो उस वक्त बहुत ही नॉर्मल गुनाह होंगे। वो लोग तो ऐसे ऐसे खतरनाक तरीकों से गुनाह करेंगे कि शैतान को भी ये देखकर उनसे शर्म आएगी और सोचेगा कि ये गुनाह मैंने इस इंसान को कब सिखाया था। When did I teach this human such sins? और जब लोगों की हालात ऐसे हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला पूरी दुनिया के लोगों पर एक नरम और ठंडी हवा भेजेगा। ये हवा पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और जहाँ कहीं भी उसे अल्लाह का नाम लेने वाला कोई एक इंसान भी नजर आएगा तो ये हवा फौरन उसे खत्म कर देगा। और जब दुनिया के सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे तो यहाँ से दुनिया के 40 सबसे डरावने और खतरनाक साल शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले मदीना मुनव्वरा से सारे लोग निकलेंगे। मदीना बिल्कुल खाली हो जाएगा और वहाँ सिर्फ जंगल के जानवर और परिंदे रहेंगे। मदीना मुनव्वरा इंसानों से इतना खाली हो जाएगा कि वहाँ दिन में जाने से भी लोगों को डर लगेगा, और अगर कोई स्ट्रेंजर शख्स वहाँ से गुजरे तो उसे कभी फील ना होगा कि यहाँ पर भी कभी करोड़ों लोग हुआ करते थे। हवा से सारे मुसलमानों के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ वही लोग बच जाएंगे जिनका इस्लाम और अल्लाह से कोई ताल्लुक ना होगा। उनके ना तो दिलों में अल्लाह का नाम होगा और ना ही उनकी जबान पर अल्लाह का नाम आएगा। जानवरों की तरह वो लोग खाना खाएंगे, उनकी तरह एक दूसरे से लड़ेंगे, और ऐसे ही गधों की तरह सबके सामने जिना करेंगे, और अपनी इन्हीं हरकतों से उन्हें शर्म भी नहीं आएगी। और जब हालात यहाँ तक पहुँच जाए तो फिर एक रात जब लोग आराम से अपने बिस्तरों पर सोए हुए होंगे और हर तरफ बिल्कुल एक खामोशी होगी, तो फिर दुनिया में एक अजीब काम होगा, और वो ये कि जब लोग सुबह उठेंगे तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि पूरी दुनिया में जितनी भी कुरान की किताबें हैं उसकी कवर और बाइंडिंग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई एक भी लफ्ज नहीं है।
मतलब दुनिया के सारे कुरानों के पेजेस बिल्कुल खाली और सफेद होंगे, क्योंकि इससे पिछली रात को ही अल्लाह ने अपने कलाम कुरान पाक को इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा लिया था। और ये कुरान के अल्फाज सिर्फ पेजेस से नहीं बल्कि लोगों के दिलों से भी हमेशा हमेशा के लिए कुरान बुला दिया जाएगा। और दुनिया से उठाया जाने के बाद ये कुरान सिर्फ अल्लाह के पास लोहे महफूज में बाकी रहेगा। लोहे महफूज एक अनसीन जगह है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इसके अलावा हमारे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि लोहे महफूज अल्लाह का एक सेफ रजिस्टर है जिसमें अल्लाह ने सब चीजों का इल्म और तकदीर लिख दिया है। पूरी दुनिया में जितने भी इंसान गुजरे हैं और जितने इंसान और आएंगे उन सब की तकदीर लोहे महफूज में सेफ है। और आज के जमाने में सारे इंसानों के पास जितने भी इल्म है वो लोहे महफूज के इल्म के सामने राई के दाने के बराबर भी नहीं है। इसलिए तो हर कोई ये कहता है कि अल्लाह के पास इल्म के खजाने मौजूद है। कुरान भी इसी लोहे महफूज में लिखा गया था। और पहली दफा रमजान के महीने के आखिरी 10 दिनों में एक खास दिन लैलतुल कदर की रात को ये कुरान पहली आसमान पर नाजिल हुआ था। और जिस जगह ये कुरान नाजिल हुआ उसे बैतुल इज्जा कहा जाता है। और फिर पहले आसमान से 23 सालों तक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान के अल्फाज को दुनिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते गए। और तब से लेकर उस एंड वाले वक्त तक जब पूरी दुनिया में सिर्फ काफिर ही काफिर होंगे ये कुरान दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए मौजूद होगा। लेकिन अफसोस कि हम तो कुरान का बहुत ही ख्याल रखते हैं, है ना? 5-6 नरम कपड़ों में रख कर उसे अलमारी के सबसे ऊपर वाले ताक में रख देते हैं ताकि ना बच्चे उसे छुए, ना घर की औरतें और ना आप खुद। यार खोल के देख लो, इसको समझो कि अल्लाह ने इंसानों के फायदे के लिए उसी सेफ जगह लोहे महफूज में अपने कलाम में क्या लिखा था। कुरान के उठा लेने के कुछ ही वक्त बाद अब बारी थी दुनिया से दूसरी निशानी को उठाने की। इन्हीं आखिरी दिनों में जब लोगों में ईमान नाम की कोई चीज ही ना होगी तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि काबा जैसे मुकद्दस जगह भी लोगों के क्राउड से बिल्कुल खाली हो जाएगा। ना वहाँ कोई हज करने जाएगा और ना ही कोई इबादत करने जाएगा। और काबा की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकल जाएगी। और इसी टाइम को यूज करके एक हबशी जिसकी पतली पतली टांगे होगी वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर काबा की तरफ रवाना होगा। उन दिनों ये बात बहुत ही ज्यादा फेमस होगी कि जिस जगह आज काबा है एग्जैक्ट उसी जगह सोने का एक खजाना छुपा हुआ है। और इसी खजाने को निकालने की लालच में वो हबशी अपने दोस्तों के साथ यमन से मक्का की तरफ रवाना होगा। असल में आज से लगभग 3500 साल पहले जब काबा और जमजम की रखवाली अरब के कबीले बनु जुरहम किया करते थे। और ये बनु जुरहम काबा में तब से आबाद हुआ था जब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और अपने बच्चे को अल्लाह के हुक्म से एक खाली डेजर्ट में छोड़ा था। और इसी कबीले बनु जुरहम की एक लड़की से इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी। इसलिए काबा और जमजम की रखवाली हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद यही कबीला बनु जुरहम किया करते थे। जिस तरह आज लाखों लोग हर साल काबा में जमा होते हैं बिल्कुल इसी तरह उसी जमाने में भी हर साल हजारों लोग काबा में जमा होते थे। और वहाँ सिर्फ इबादत ही नहीं करते थे बल्कि काबा की मोहब्बत की खातिर वो लोग काबा के लिए कुर्बानी और उसके साथ गिफ्ट्स भी छोड़कर चले जाते थे। और वो गिफ्ट्स कोई आम तोहफे नहीं होते थे बल्कि सबसे एक्सपेंसिव चीजें जैसे गोल्ड और डायमंड ये चीजें होती थी। और हज के खत्म होने के बाद काबा के इर्द गिर्द सारी चीजों को यही कबीला काबा के अंदर जमा करते थे। और इन्हीं सारी चीजों में बनु जुरहम कोई भी करप्शन नहीं करता था और आने वाले हाजियों का भी बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही इन लोगों की हर साल हाजियों के आने से इकोनॉमी बढ़ी और मक्का की इसी डेजर्ट के लोग सिर्फ काबा की वजह से अच्छी लाइफ गुजारने लगे तो ये इंसान की फितरत है कि जब उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो और पैसे हासिल करने के लिए उस इंसान के अंदर लालच पैदा हो जाती है। और फिर यही लालच इंसान को इस हद तक पहुंच जाती है कि वो पैसों के लिए अच्छे और बुरे को नहीं देखता। और यही काम इन लोगों के साथ भी हुआ। जैसे ही उनकी इकोनॉमी बढ़ी तो इन लोगों की लालच और नखरे इतने बढ़ गए कि फिर हज से आने वाले पैसों पर उनका गुजारा नहीं होता था। और यही से पहली बार बनु जुरहम ने काबा का खजाना लूटना शुरू किया। और फिर हज से आने वाले हाजियों का ख्याल भी नहीं रखते थे बल्कि उल्टा हाजियों पर और मक्का के बाकी कबीलों पर जुल्म करने लगे। और इसी जुल्म की वजह से मक्का के सारे लोगों ने इसी कबीले बनु जुरहम की बगावत कर ली। और एक नए कबीले बनु खुज़ाआ ने बनु जुरहम को वहां से भगाकर खुद काबा की रखवाली को अपने कंट्रोल में ले लिया। भागते भागते बनु जुरहम ने दो बड़े काम किए।
एक तो काबा का सारा खजाना काबा के पास ही कहीं जमीन में छुपा दिया, और दूसरा जमजम के पानी में बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी डालकर उसको बाकी लोगों से छुपा लिया। और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि जमजम का पानी इसी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन ऑलमोस्ट 500 साल के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह के हुक्म से जमजम को दोबारा कूदा, और जमजम का पानी जो पिछले 500 साल से लोगों की नजरों से छुपा हुआ था, अब्दुल मुत्तलिब ने उसे लोगों के सामने लाया, और उस वक्त से लेकर आज तक जमजम का पानी बिल्कुल उसी तरह जारी है। अब जो खजाना उस वक्त काबा में छुपाया गया था, एग्जैक्ट उसी खजाने के बारे में इसी काले पतली टांगों वाली हबशी को पता चलेगा, और ये हबशी अपने साथियों के साथ उसी खजाने की तलाश में मक्का की तरफ रवाना होगा। और मक्का पहुंचते ही खजाने के चक्कर में वो काबा की छत पर खड़ा होकर उसे कुल्हाड़ी से मारेगा और काबा को हमेशा हमेशा के लिए गिरा देगा। काबा के गिराने से पहले ही अल्लाह ताला हिजरे अस्वद को आसमान पर उठाएगा। काबा के गिराने के बाद वो उसी खजाने को अपने साथ ले जाएगा, और पूरी दुनिया के लोग इतने बेहिस हो चुके होंगे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपने मज़ों और गुनाहों में बिजी होंगे। अब सवाल ये है कि अल्लाह हमेशा अपने घर काबा की हिफाजत करता है, जिसे पास्ट में भी अल्लाह ताला ने किया था। लेकिन इस दफा अल्लाह ताला काबा की हिफाजत क्यों नहीं करेगा? क्योंकि काबा का गिरना कयामत की निशानियों में से है, और अल्लाह इसी निशानी को जाहिर करने के लिए काबा की हिफाजत नहीं करेगा। काबा के गिराने के बाद पूरी दुनिया में कोई भी मुकद्दस चीज बाकी नहीं रहेगी, और कुछ ज़ईफ रिवायत में आता है कि इसके बाद पूरी दुनिया में कोई भी नया बच्चा पैदा नहीं होगा। कमजोर और बूढ़े लोग मर जाएंगे, और दुनिया में सिर्फ जवान लोग ही बाकी रह जाएंगे, और इन जवान लोगों का बुराई के अलावा कोई भी काम ना होगा। और फिर एक दिन जब दुनिया के लोग अपने गुनाहों में मसरूफ होंगे, तो एक नरम और हल्की आवाज शुरू हो जाएगी। पहले तो ये आवाज इतनी प्यारी होगी कि लोगों को ये आवाज सुनकर मजा आएगा, और लोग इसी आवाज को सुनने के लिए फुली फोकस हो जाएंगे। लेकिन अचानक ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होना शुरू हो जाएगा, और फिर डरावना भी हो जाएगा, और एंड में इतना खतरनाक हो जाएगा कि इसी आवाज की शिद्दत की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, और दुनिया के सारे लोग एकदम गिरकर मर जाएंगे। ये इसराफील अलैहिस्सलाम की पहली सूर होगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का सिस्टम खराब हो जाएगा और दुनिया के सारे लोग मर जाएंगे। लोगों के मर जाने के बाद अल्लाह ताला मलकुल मौत से पूछेंगे कि क्या कोई बाकी रह गया है? इज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ए अल्लाह, आपकी इज्जत की कसम, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मेरे अलावा कोई भी जिंदा नहीं है। फिर अल्लाह ताला हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि ए इज़राइल, जिब्राइल की रूह कब्ज़ कर लो। मलकुल मौत उसे कब्ज़ कर लेगा। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि अब मीकाईल की भी रूह कब्ज़ कर लो। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी भी रूह कब्ज़ कर लेगा। उसके बाद अल्लाह ताला फिर से हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि अब इसी तीसरे फरिश्ते हजरत इसराफील की भी रूह कब्ज़ कर लो, और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी भी रूह कब्ज़ कर लेगा। और आखिर में अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएगा कि अब तुम अपने हाथों से अपनी रूह भी कब्ज़ कर लो, और इसी के साथ मलकुल मौत भी मर जाएगा। सबके मरने के बाद इस पूरे यूनिवर्स में जितना हमें दिखता है और जितना हमसे छुपा हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात जिंदा होगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज किसकी बात चाहते हैं? आज सिर्फ एक अल्लाह की बात चाहते हैं। अल्लाह ताला फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा फरमाएंगे। इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे, और सूर की आवाज सुनकर दुनिया के सारे लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। हजारों साल से जो लोग अपने अपने कब्रों में पड़े हुए थे, उनकी जिस्म मिट्टी खा गई थी, अल्लाह ताला उनके जिस्मों को दोबारा से पहले की तरह बना देगा, और फिर दुनिया के ये सारे लोग मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, जमीन लोहे का हो जाएगा, और सूरज 1 मील की फासले पर आएगा। हर इंसान अपने गुनाह की वजह से अपने पसीने में डूबा होगा, और यही से सबसे लंबी और खतरनाक दिन 50,000 साल वाली दिन शुरू हो जाएगी।